जय हिंद दोस्तों। आज के लाइव क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और जोहार। आप सभी कैसे हैं? वर्तमान समय में समस्त संसार शीतलहर की समस्या से जूझ रहा है। इसमें हमारा उत्तरी भारत ज़्यादा प्रभावित रहता है, तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी इस मौसम में अपना उचित ध्यान रखें ताकि आपके जीवन में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। आप सभी एक एक करके जुड़ जाइए, क्योंकि जल्द ही आज का महत्वपूर्ण क्लास आप सबों के बीच ला रहा हूँ, जिसमें हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जल्द से जल्द आप जुड़िए आप सभी, और कमेंट करिए कि आप सबों का विगत क्लास कैसा लगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास का टॉपिक रहेगा कोशिका का घटक, यानी कोशिका के घटक क्या क्या हैं और उसकी कोशिका में अवस्थिति कहाँ पर है। तो शुरू करते हैं। कोशिका के घटक। कोशिका के प्रमुख 3 घटक हैं। प्रमुख कितने घटक हैं? प्रमुख 3 घटक हैं। पहला घटक आपका है कोशिका झिल्ली। पहला घटक है कोशिका झिल्ली। दूसरा घटक है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। तीसरा घटक है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव्य। अब हमने 3 घटक के बारे में जान लिया, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका झिल्ली। अब ये है क्या, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोशिका झिल्ली से। देखिए, कोशिका झिल्ली यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, अर्थात यह कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है, सबसे बाहरी घेरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अब अगला पॉइंट हमारा है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। देखिए, यह कोशिका का सबसे केंद्र का भाग होता है। यह कोशिका का सबसे केंद्र का भाग होता है। सबसे केंद्र का भाग। देखिए, नाम से स्पष्ट है, केंद्रक मतलब केंद्र में जो भाग स्थित हो उसे कहेंगे क्या? केंद्रक। अब तीसरा भाग देखिए आपका कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोशिका द्रव्य। ये देखिए, कोशिका द्रव्य से आप समझिए, यह कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच का भाग होता है। यह कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली, इसको पकड़िए पहले, एवं केंद्रक के बीच का भाग होता है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक दोनों के बीच के भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। तो आप कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में आप भली भांति जान गए कि इसकी स्थिति कहाँ पर है होता है। अब आप इसे फिगर के माध्यम से स्पष्ट कर लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। ये फिगर आप गौर से देखिए, ये फिगर देख लीजिए। इसी से आपको हम समझाने वाले हैं कि इसमें केंद्रक कहाँ पर है, कोशिका द्रव्य कहाँ पे है और कोशिका झिल्ली का अवस्थिति, तीनों का कहाँ कहाँ पर दर्शाने वाले हैं। देख लिए? ठीक है, चलिए समझाते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था? कोशिका झिल्ली। क्या था? कोशिका झिल्ली। देखिए, यहाँ पे कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़िए। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है,
आप बताइए इस फिगर में सबसे बाहरी आवरण आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? बाहरी आवरण होता है, ये सबसे बाहरी आवरण क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। अगला पॉइंट क्या हमारा है? केंद्रक। क्या है? केंद्रक। जैसे आपने डिफिनेशन में पढ़ा था, या कोशिका का सबसे केंद्र का भाग होता है। बोलिए इस फिगर में सबसे केंद्र का भाग आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है? ये वाला सबसे केंद्र का भाग ये है, तो केंद्र क्या हो जाएगा? ये केंद्र का भाग हो जाएगा, सबसे केंद्र का भाग ये हो जाएगा। ठीक है, केंद्र। देखिए कोशिका द्रव्य, तीसरा कोशिका द्रव्य। आपने यहाँ पर क्या पढ़ा था? कोशिका द्रव्य, यह कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच का भाग होता है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक दोनों के बीच का भाग होता है। देखिए दोनों चीज पढ़ लिया, पकड़िए। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक, इसके बीच में कुछ है? देखिए इसके बीच में बहुत सारा चीज है ना? बस इसके बीच में आप ये इंडिकेट कर दीजिए, ये केंद्रक होता है पूरा। कोशिका केंद्रक कोशिका द्रव्य होता है। तो हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि इस फिगर से हमने जो समझाया है और जो दिखलाया है, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब बस आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्रक और आपका कोशिका द्रव्य झिल्ली, सॉरी। तो 3 पॉइंट मेन तो है ही, इसमें तो आपको केंद्रक कुछ रखना भी नहीं है। बस केंद्र में कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी परत, कोशिका द्रव्य सबसे बीच का परत, दोनों के बीच का परत, 3 ही चीज तो पॉइंट है। ठीक है, तो हमें लगता है आप बिल्कुल तरफ से समझ गए होंगे। और जरा थोड़ा भी कुछ डाउट लगे तो आप दोबारा वीडियो को देख लें, ताकि आपको सारा स्पष्ट हो जाए। फिगर को आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी में कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। और पिछली क्लास में इसी से संबंधित कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य तीनों के कार्य के बारे में हम पूर्णतः डिटेल में हम जानकारी लेंगे और समझेंगे कि तीनों के कार्य क्या क्या हैं। धन्यवाद, जय हिंद।